नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की क्लास से +2 का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो 6th चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव को हम अप्लाई कैसे करें। पिछले चैप्टर में हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा, चाहे वो लॉग फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या कोई भी किसी तरह का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है वो हम सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब हम उसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के समों पे डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया जा सकता है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। जहाँ तक एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो ये चैप्टर जो है ये 7-8 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि इस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है और एक दो छोटे क्वेश्चन है। टोटल ये आपको 7 या 8 मार्क्स दिलवाएगा, तो उस दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आसान चैप्टर है, अगर आपने डेरिवेटिव निकालना सीख लिया तो उसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है चेंज होती हैं, तो वो किस रेट से चेंज होती है इसके बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो उस विषय में भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसके अलावा टू फाइंड द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो वो बात भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे कि कोई फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, यानी कि किसी चीज पे हमने कोई प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं तो उसकी हम एमआरपी जो होता है वो कितना फिक्स करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, या जो है कितना मिनिमम का मतलब ये है कि जो है उसकी वैल्यू हम कितनी मिनिमम फिट करें, या किसी चीज का एरिया कम से कम मिनिमम इतना हो तो उसकी साइड्स के बारे में जो है हम कितना फिक्स करें। तो वो सारी चीजें जो है इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमाइन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है चेंज होती हैं। क्वांटिटीज जिसको आप एरिया से समझ सकते हो, वॉल्यूम से समझ सकते हो, या हमारा जो है कोई जैसे सर्कल के बारे में हम बात करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, ये हमने सभी को पता है कि सर्कल का एरिया ये होता है। तो इस सर्कल में ये सर्कल का जो एरिया है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। अगर इसकी रेडियस को मैं इंक्रीज कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तो इसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमने एरिया जो है ये इसके अंदर का ये स्पेस है, तो अगर मैंने इसकी रेडियस को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इसका एरिया बढ़ जाएगा। अगर मैंने इसकी रेडियस को कम कर दिया तो इसका एरिया कम हो जाएगा। तो ये एरिया किस रेट से चेंज होता है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ क्वांटिटीज। जरूरी नहीं एरिया, वॉल्यूम की भी हम बात कर सकते हैं कि जो है जैसे हमारे पास एक क्यूब है तो उसका वॉल्यूम वो हमारा इंक्रीज होगा अगर उसकी साइड को, उसके एज को हम बढ़ा दें, या उसके एज को हम कम कर दें तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है, तो वो निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, वो निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट dA/dr। अब इसका डिफरेंशिएट अगर करें हमें विद रिस्पेक्ट टू r मैंने किया, तो πr² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2πr, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, r² का कितना होगा 2r।
तो dA बाई डी आर कितना हो गया 2 पाई आर। यानी कि ये जो एरिया था वो चेंज हुआ इसके अकॉर्डिंग 2 पाई आर के अकॉर्डिंग। ए जो है ये हमारा एरिया है और d बाई डी आर ये इसकी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। अब यहां पे कोई फिक्स पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये एरिया जो है आर की जो वैल्यू है वो हमारी फिक्स होगी कि आर अगर मैं 3 ले लेता हूं, आर अगर मैं 2 ले लेता हूं, आर अगर मैं 5 ले लेता हूं, तो उसका जो एरिया है वो चेंज हुआ तो वो कितना चेंज होगा। तो आर की जगह अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 6 पाई। अब क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट जो है मीटर है, सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट, यानी कि किस यूनिट में हमने उसको चेंज किया है। ये हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो ये तो हमारा डिफरेंशिएट हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि इसका एरिया जो है हमने चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब दूसरी चीज ये आती है कि ये एरिया अकेले विद रिस्पेक्ट टू आर ही चेंज नहीं होता, ये एरिया जो है दूसरे तरीके से यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी भी चेंज हो सकता है। टाइम के साथ भी जो है इसका एरिया चेंज हो सकता है। तो टाइम के साथ अगर इसको हमने चेंज करना है इट मीन्स ए जो है हमारा कितना था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के साथ तो dA बाई dt अगर मैं निकालूं तो वो हमारा क्या आएगा टाइम के साथ जो है, क्योंकि यहाँ पे r जो क्वांटिटी है उसको पहले तो हम विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे और फिर r को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका तो ये होगा 2 पाई r इंटू r का होगा dr बाई dt। तो इस तरीके से जो है इसके एरिया को हम dA बाई डी टी अपॉन dr बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहां से dt से dt कैंसल, तो dA बाई dr जो है वो कितना होगा 2 पाई आर। यानी कि चैन रूल का हम यूज कर सकते हैं। dA बाई डी आर अगर निकालना है तो dA बाई dt हम निकाले और फिर हम निकाल दें इनटू में dr बाई dt, सॉरी dA बाई तो इस तरीके से जो है हम इसको चेंज, जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझें, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का एरिया हमने उसकी रेट निकालने, किस रेट से वो चेंज होता है ऑफ ए सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डिफरेंशिएट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है व्हेन रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला हम लिखेंगे। सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। रेडियस के साथ हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा dA बाई डी आर, तो ये होगा 2 पाई आर। अब क्योंकि r की वैल्यू इसने बताई है 5 सेंटीमीटर, then dA by dr at r equal to 5 सेंटीमीटर है, then 2 पाई इंटू r की वैल्यू होगी 5, तो ये होगा 10 पाई। अब इसकी यूनिट और लिख लेते हैं क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था, तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये इसका एरिया जो है
ये आ गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पे एक चीज और है, अगर हमारा जो एरिया इंक्रीज होगा तो वैल्यू हमारी जो है पॉजिटिव होगी, और अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब एरिया डिक्रीज हुआ है। पॉजिटिव साइन का और नेगेटिव साइन का यहाँ पे हम इंक्रीज के लिए पॉजिटिव साइन और डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करते जाएंगे ये जो सिस्टम जो है हमें समझ में आता चला जाएगा कि इस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है डेरिवेटिव को। नेक्स्ट एग्जांपल है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इस रेट से, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। इसका मतलब ये क्या है हमारा dv बाई dt, यानी कि वॉल्यूम को हमने चेंज किया है टाइम के साथ, और वो कितना दिया इसने 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देन क्वेश्चन क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज। अगर इसका वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज हुआ है तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, किस रेट से इंक्रीज होगा, वो हमने निकालना है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है, उसके किनारे की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। क्यूब जो है हमारा ये क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम जो है इसको इंक्रीज कर दिया, इसको बढ़ा दिया, यानी कि इसमें जो जितना कुछ इसमें लिक्विड आ सकता था, इसके अंदर जो स्पेस है तो इसमें ज्यादा लिक्विड आने लग गया। अब पहले जो जितना आता था उससे ज्यादा आने लग गया, और वो किस रेट से हमने चेंज किया वो ये बताया इसने, ठीक है। और इसका एज जो है, अगर मैं इसकी साइड को x ले लेता हूं तो उसकी जगह हमने 10 सेंटीमीटर यूज करना है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वो हमने निकालना है कि किस रेट से वो इंक्रीज होगा, यानी कि ds बाई dt हमारा टारगेट है कि ये हमने निकालना है। तो पहले एक बार मैं बात कर लेता हूं वॉल्यूम की। क्यूब का जो वॉल्यूम है, अगर उसकी साइड उसका एज जो है x ले लेते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का x क्यूब। अगर a ले लेते हैं तो a क्यूब हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम x क्यूब है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ हमने चेंज करना है, तो ये तो हो जाएगा dv बाई dt। इधर जो है चेन रूल लगेगा, x में फंक्शन है, x को डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो, और फिर जो है x को हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और फिर x का जो फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू हम t करेंगे। तो x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर इनटू, क्योंकि x की टर्म है और हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इनटू आ जाएगा dx बाई dt। अब क्योंकि dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है 9, इसकी जगह मैंने 9 लिखा इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। तो यहां से ये 3x स्क्वायर इसके बाई में ले गया मैं, तो ये हो जाएगा 9 बाई 3x स्क्वायर इक्वल टू dx बाई dt। ये कैंसिल हो गया 3 से, तो ये हो गया 3 बाई x स्क्वायर इक्वल टू dx बाई dt। ये चीज हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है। अब ये dx बाई dt की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस dx बाई dt की वैल्यू को हम यूज करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन पे हम वापस लौटते हैं। ये चीज तो हमारे पास गिवन थी कि इसका वॉल्यूम इस रेट से चेंज होता है, तो पहले इसका वॉल्यूम लिया हमने और उसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से हमारे पास कुछ dx बाई dt की वैल्यू आ गई है, हमने सेफ रख ली। अब सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं।
क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², और जो है इसकी सिर्फ साइड्स की बात करें तो 4a² होता है। तो हमने क्योंकि साइड x ली है तो ये हो जाएगा 6x²। हमें चाहिए ds/dt, तो ds/dt कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा ds/dt। इधर जो है 6x², तो इसका डेरिवेटिव जो है ये 2 आगे आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो गया जी 12x इंटू x का डेरिवेटिव हो गया dx/dt। अब क्योंकि dx/dt की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/x², तो लिख लीजिए ये वैल्यू, तो ये हो गया 12x इंटू 3/x²। ये x से x कैंसल, ये हो गया 36/x, ये आ गया ds/dt। अब हमें ds इसका जो सरफेस एरिया है वो चेंज करना है जब इसका एज जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो क्योंकि सरफेस एरिया है यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर, किसके साथ चेंज किया हमने, टाइम के साथ, तो पर सेकेंड। तो ये होगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है हमने इनका वॉल्यूम अगर दिया हुआ है, वॉल्यूम इस रेट से चेंज होता है, तो इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा वो निकालना है। तो हमने इस तरह से उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।